हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है और इतने हाई लेवल नहीं है, मतलब 2.1 से थोड़े से हाई लेवल, लेकिन इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 5x माइनस 3 इफ x इक्वल 0। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अगर x के लिए हम 0 पुट करेंगे इसमें, मतलब ऐसे 5 ब्रैकेट 0। वैल्यू पुट हमेशा ब्रैकेट में करना, वैल्यू जब भी पुट करोगे ब्रैकेट के अंदर करना, और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 3, तो आंसर माइनस 3 आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है x इक्वल -1, तो x के लिए -1 पुट कर दो, तो 5 -1 -3 ब्रैकेट में वैल्यू पुट करिए, मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -5 -3। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो -5 -3 माइनस माइनस प्लस 8, साइन बड़े वाले का, आंसर आ गया -8। थर्ड पार्ट भी इसका, थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू पुट करनी है 2। थर्ड पार्ट यहां कर देता हूं। थर्ड पार्ट में वैल्यू पुट करनी है 2, तो 0 की जगह इस बार 2 पुट कर देंगे। ब्रैकेट में वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 5 2 10, और फिर 10 से 3 माइनस कर दो, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7। फर्स्ट पार्ट का -3, सेकंड पार्ट का -8 और थर्ड पार्ट का 7। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में सेम क्वेश्चन है, बस बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7s²। इस बार x की जगह s वर्ड यूज करा है, पहले x था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें s है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। और फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करनी है s इक्वल 0। वैल्यू पुट कर दो, 7 ब्रैकेट 0 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 0 प्लस 6। हमने वैल्यू पुट कर दी, अब बस ब्रैकेट खोलना है। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई दिखा दिया, माइनस 4 0 0 सीधा 0 कर दिया, प्लस 6। 7 मल्टीप्लाई 0 भी 0 जाएगा, तो 0 माइनस 0 प्लस 6, तो आंसर आ गया 6। तो फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर है 6। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू पुट करनी है -3। तो इस बार हमें क्या करना है, जहां 0 है, 0 की जगह हमें वैल्यू पुट कर देनी है -3। यहाँ पे भी s आया, जहां पे s आ रहा है, s की जगह वैल्यू पुट कर दी -3। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, एक तरह से प्लस का 9 दिखा दो, प्लस का 9 है, प्लस और माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 आ गया, साथ में प्लस 6। अभी मल्टीप्लाई कर दो, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 63 प्लस 12 प्लस 6, तो आंसर अपना आ जाएगा 69 79 81, आंसर 81 आएगा अपना। तो ये अपने सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 81। थर्ड पार्ट में इस बार में वैल्यू पुट करनी है 4। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, जहां पे भी -3 आ रहा है वहां 4 पुट कर दो। तो जो क्वेश्चन है अपना 7s² माइनस 4s प्लस 6, तो जहां पे भी अपना s आ रहा है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 4। तो 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 से 16, सीधा 16 लिख दिया, प्लस 6। अब गलती से भी ये मत कर देना भाई कि 16 माइनस 16 0 कर दो, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस प्लस करना है। तो 16 7 से अपना हो जाएगा 80, 96 1 1 2, 112 आ गया। ये अपना हो जाएगा -16 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, तो 16 माइनस 6 10, और साइन बड़े वाले का माइनस का आ गया, तो आंसर आ गया 102। तो क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट का आंसर है 102। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। मतलब जो सलील की एज है, उसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो सलील की एज अगर 5 ईयर्स है, तो उसकी मदर की एज 5 इंटू 3 15 आ जाएगी। एग्जाम्पल ये है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला हमें, जो सलील की मदर की एज है वो सलील से 3 टाइम्स है, तो पहले इसकी एज आप क्या करो, x ले लो, तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x years।
हमने क्या करा, सलील को x ले लिया। अब उसकी मदर की एज क्या बोली है, सलील्स मदर एज इज 3 टाइम्स, इसका 3 गुना, तो x का 3 गुना x इंटू 3 कितना आएगा 3x। तो सो मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल 3x ईयर्स। सलील को लिया x, उसकी मदर की आ गई 3x। अब बोला हुआ है आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज हो जाएगी x प्लस 5 और मदर की 3x प्लस 5। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब क्या कि आज से 5 साल बाद। अगर आज से 5 साल बाद देखेंगे तो सबकी एज बढ़ेगी, मेरी एज भी बढ़ेगी, आप लोगों की एज भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी 13 ईयर्स के, 14 ईयर्स के, तो आपकी 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी 19 ईयर्स। मैं जैसे अभी मान लो अगर 10 साल का हूं तो मेरी एज कितनी हो जाएगी 15 साल हो जाएगी। तो इसमें भी दोनों में हमने प्लस 5 कर दिया कि 5 साल बाद सबकी एज इंक्रीज हो जाएगी, सबकी एज बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बोला हुआ है दोनों की एज ऐड कर दो और आंसर 70 आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर 70 आ रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें x और 3x निकालना एक तरह से। तो इनको सॉल्व करने के लिए ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं मैं। बस क्या बोला हुआ हमें कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स इनकी एज आ गई, इनका सम ऐड मतलब सम 70 होगा, इन दोनों का सम 70 होगा। ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं मैं जो क्वेश्चन लिखा था। तो क्या बोला हुआ है, इनका सम, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 वो सम इक्वल है 70 के। सलील की और मदर की एज का सम करने पे इक्वल 70 आ रहा है। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, x प्लस 3x हो जाएगा 4x और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 इक्वल 70। 10 को उधर फेंका तो 4x इक्वल 70 माइनस 10, तो ये आ गया 4x इक्वल 60। तो x कितना आएगा 60 अपॉन 4, कट कर दो 15 आ गया अपना आंसर। ठीक है, सलील को x लिया था, उसकी मदर को 3x, तो उनकी एज आ गई। अब अपना x आ गया, तो अपना आंसर लिख देते हैं क्या, सलील प्रेजेंट एज इक्वल 15 ईयर्स, ये आ गया। ठीक है, तो मदर की एज भी निकाल देते हैं। मदर की एज कितनी है 3x, तो 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा 45 ईयर्स। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। आगे क्वेश्चन भी इसी वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही है, सारे हमें इसी टाइप से करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दो इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस, जिनको माइनस करने पे आंसर आ रहा है 63। फिर आगे बोला हुआ द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। The ratio of two integers is 2:5। हमें 2:5 बता रखा है, फाइंड द टू इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स निकालने हैं। ठीक है, इनका रेशियो बता रखा है 2:5। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में रेशियो आए तो उसको x सेलेक्ट कर लो, लेट द रेशियो बी 2x रेशियो 5x। जब भी रेशियो आए 2x रेशियो 5x ले लिया। अब क्या बोला इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल 63। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे इसमें, वो कर देंगे 2x माइनस 5x इक्वल 63। ये गलत है, क्यों, देखो 2 माइनस 5 आएगा माइनस का 3, माइनस 3 आ गया तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए एक तरह से, पर हमारा आंसर है पॉजिटिव। और हमें ये भी बोला हुआ है कि x की वैल्यू अपनी पॉजिटिव आएगी। अगर एक बार को x नेगेटिव होती तो यह था। डिफरेंस का सिंपल सा रूल है, बड़ा नंबर पहले आता है, तो इसलिए हम 5x माइनस 2x करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। अब x निकाल लो पहले, तो इतना हो जाएगा 3x इक्वल 63, x इक्वल 63 अपॉन 3, कट के आ जाएगा 21, x की वैल्यू होगी 21। अब तो नंबर्स क्या हो जाएंगे इंटीजर्स, 2x इक्वल 2 इंटू 21 इक्वल 42 और 5x इक्वल 5 इंटू 21 इक्वल 105। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मनी 2 रुपीज कॉइन। ठीक है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मनी
2 रुपीज कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। मतलब जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। अगर हम 5 रुपीज को लेट ₹5 कॉइन बी एक्स ये ले लेंगे तो ₹2 कॉइन इक्वल हो जाएगा 3x। कैसे ये बोला हुआ है, जो हमारे पास 2 के सिक्के हैं 2 रुपीज कॉइन है वो 3 टाइम्स है, वो 3 गुना है किससे, कंपेयर टू 5 रुपी कॉइन। अगर ये x है तो 3x है, ये बता रखा है क्वेश्चन में हमें। स्टार्टिंग हो गई। अब आगे इफ शी हैज अ टोटल ऑफ ₹88, अब उसका टोटल रुपए 88 है। इन दोनों का सम 88 ही बता रखा, मनी का सम बता रखा है। कॉइन का सम बता रखा होता कि उसके पास टोटल कॉइन इतने हैं तो x + 3x हो जाता, ये मनी का बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 10 की गड्डी होती है, गड्डी जो पूरी वो आती है बैंक से पूरी गड्डी आती है, उसमें कितने नोट होते हैं, 100 नोट होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 × 10 की। ये उसकी टोटल रुपीज वैल्यू होती है 1000 रुपए। एक गड्डी में 100 रुपए होते हैं, 100 नोट होते हैं, तो 100 नोट हो गए। ऐसे ये कॉइन्स लिए हमने, ठीक है। लेकिन हमें बता रखे अमाउंट इक्वल में, तो ये ऐसे हमें 1000 रुपए बता रखे हैं कि 100 × 10। तो हम भी क्या करेंगे, अब ये अगर हमें अमाउंट निकालनी है तो जितने की करेंसी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 के सिक्के तो ये लिख देंगे ATQ। ATQ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 के सिक्के मतलब कितने, 5 × x। टोटल मतलब प्लस करना है। 2 के सिक्के कितने, 3x × 2। ये 5 के सिक्के थे x, इनकी अमाउंट कितनी है 5x। ये 2 के सिक्के 3x थे, इनकी अमाउंट कितनी है 3x × 2। और दोनों का सम कितना है, इक्वल 88। हमें कॉइन्स का सम नहीं बता रखा था कि x + 3x लेना है, हमें लेना है अमाउंट का सम। तो अमाउंट कैसे निकलती है, जितने कॉइन्स या नोट उससे मल्टीप्लाई कर दो करेंसी से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 के 5 नोट है, 10 के 5 नोट है तो उसकी अमाउंट कितनी हो गई 10 × 5 50 रुपीज की। तो ऐसी 5 के x तो 5x, और ऐसी 3x × 2 कर दिया, बीच में प्लस क्यों, टोटल बोला, टोटल इक्वल है 88 के। सिंप्लीफाई कर देते हैं अब, तो अपना आ जाएगा 5x + 6x = 88, 11x = 88। तो x कितना आ गया 88/11, 8। क्या वैल्यू आ गई अपनी x की 8, मतलब 5 के सिक्के उसके पास 8 हैं, ठीक है। तो अपने फाइनल आंसर लिख देता है। फिर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर कि ₹5 कॉइन इक्वल 8। तो 2 रुपए कॉइन वाले कितने जाएंगे, 3 × 8 24। 5 के सिक्के हमारे पास 8 है और 2 के सिक्के हमारे पास 24 है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बस 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन 6 और 7, वो भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला हुआ है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। फेंस क्या होता है ये, अच्छा, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। फेंस क्या होता है, जो लोहे की तार होती है, एक तरह से लोहे की तार जो बाउंड्री पे लगाते हैं, ताकि जैसे आप फार्मर को क्या करना है, जैसे फार्मर की लैंड होगी उसमें उसको खेती वेती करनी है, तो उसने फेंस लगा दी ताकि कोई जानवर ऐसे घुस ना जाए, एनिमल कोई घुस ना जाए, इसलिए उसने लोहे की तार लाया, वो कितनी 300 फीट की, 300 फीट की बहुत बड़ी तार लाया। उसको उसने क्या करा, कट्स इनटू 2 पीसेस, ठीक है। उसने उसको कट करा 2 पीसेस पे। 300 फीट की फेंस लाया, उसको उसने 2 पीसेस में कट करा ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज का, ठीक है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्ट पीस। छोटा पीस जो भी होगा, लॉन्गर पीस उसका 4 गुना है। मतलब अगर बाई चांस से शॉर्टर पीस 10 है तो लॉन्गर पीस हो जाएगा उसका 10 × 4 40। तो हमें एक्स वैसे समझ आ गया कैसे लेना है एक्स। तो लेट द लेंथ ऑफ shorter piece be x feet। कैसा था फीट लेना है, क्वेश्चन बता रखा है सेंटीमीटर मीटर ये सब जो लेंथ होती है इस बार हमें फीट में बता रखी है, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस इज मतलब इक्वल कितना, शॉर्टर से 4 टाइम्स, तो इसका x का 4x फीट, ये आ गया।
ठीक है, शॉर्टर को हमने x लिया, लॉन्गर आ गई 4x। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x और 4x ले लिए। अब बोला हुआ है टोटल इसकी लेंथ थी 300 फीट, तो इन दोनों को प्लस कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इक्वल कितना है 300, तो 5x इक्वल 300, तो x इक्वल 300 अपॉन 5, 300 अपॉन 5 कट कर देंगे, अपना आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। तो शॉर्टर पीस अपना कितना आ गया, शॉर्टर पीस इक्वल 60 फीट और लॉन्गर पीस 4x, तो 4 इंटू 60 कितना आ गया 240 फीट। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया। बस अपना एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला हुआ है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है, जो उसकी लेंथ है मतलब ये लंबी वाली साइड इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ से 2 गुना ज्यादा प्लस 3, ऐसा कुछ बता रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू बता रखी है, वो कनेक्टेड है विड्थ से, तो हम क्या करेंगे इस छोटी साइड को लेंगे x, लेट द विड्थ बी x सेंटीमीटर, सो लेंथ इक्वल, लेंथ कितनी बता रखी है, लेंथ इज मतलब होता है इक्वल, क्या इक्वल है 3 मोर। अब 3 मोर क्या 3 ज्यादा, 3 मतलब प्लस 3, प्लस 3 करना है, किसमें प्लस 3 करना है ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस मतलब 2x। तो विड्थ को हमने x लिया, तो लेंथ कितनी आ गई इसका ट्वाइस में प्लस 3, तो 2x प्लस 3 आ गया। अब पेरीमीटर कितना बता रखा है 24 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी, 24 l कितना है लेंथ 2x प्लस 3, b क्या है ब्रेथ, ब्रेथ और विड्थ एक ही बात होती है, यही होती है ब्रेथ भी विड्थ भी। ये तरह रखे मैं x वैल्यूज पुट कर दी लेंथ की ब्रेथ की, अब हमें x निकालना है और बस यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 तो उधर फेंक दो पहली, ये अपना हो जाएगा ये अपना 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 आ गया ब्रैकेट वाला, और 2 डिवाइड में फेंक दो, तो 24/2 आ जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा कट के 8 सॉरी 12 2 है ना, मेरे को लगा 3 है, 2 नीचे गया डिवाइड में, 24 को 2 से कट करा 12 आ गया, 3 को उधर फेंक दो माइनस में, एक एक करके स्टेप कर दो, तो 3x इक्वल 12 माइनस 3, ये भी आ गया। अब x कितना आ जाएगा, x इक्वल 9/3 इक्वल आ गया 3, तो मेरी x की वैल्यू आ गई, x क्या था विड्थ, तो सीधा यहां आंसर कर देता हूं भाई, विड्थ इक्वल 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और मांगा लेंथ है हमसे, लेंथ में कितना हो जाएगा, x की जगह 3 पुट कर दो बस, x की जगह 3 पुट कर दो। सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब लेंथ 3 आ गई, ये सिंप्लीफाई कर दो, तो पहले ब्रैकेट ओपन, 2 × 3 6, 6 प्लस 3 आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। तो विड्थ भी आ गया, लेंथ भी आ गया, तो अपने डायमेंशंस आ गए। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट और पूरी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। 2.2 बहुत इजी है। अभी आपने क्या करा, एक बार वीडियो से समझ लिया सारे क्वेश्चन, अब एक बार आप खुद से कर लो, स्पेशली क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 7 तक एक बार खुद से समझ लो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।